सर मैसेज आते हैं कि मैडम मैं एक एलआईसी बीमा सखी हूँ और मैंने इतनी पॉलिसी कर ली लेकिन फिर भी 5-6 महीने हो गया मेरा सैलरी स्टाइपेंड नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि अक्सर कमेंट में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर क्यों रुक जाता है 5-6 महीने से पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्या कुछ मुख्य कारण के बारे में बताऊँगी, इनमें से कौन-सा कारण है ये आप चेक करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं एलआईसी की बीमा सखी की सैलरी होती क्या है? देखो एलआईसी की बीमा सखी जो स्कीम चल रही है, देखो इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे सैलरी तभी स्टाइपेंड इसको बोलिए, सैलरी नहीं बोल सकते इसको, तभी मिलेगी जब आप टारगेट कंप्लीट करोगे, ठीक है? साफ-साफ मेंशन किया गया है कि आपका टारगेट क्या है, मैंने कई बार इस पे वीडियो भी बनाई है। तो ये जो सैलरी होती है वो आपके परफॉर्मेंस, कमीशन, इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट होती है, ठीक है? कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ है या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोड में दिक्कत है तो पैसा रुक जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने काम भी किया है फिर भी पैसा नहीं आ रहा तो दूसरा कारण हो सकता है डॉक्यूमेंट या कोड में दिक्कत। अब आपने जब एलआईसी बीमा सखी दिया है तो ट्रेनिंग हुई है, एग्जाम हुआ है तो आपको भी एक एजेंट कोड मिला होगा आई थिंक। इसको मिला है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। तो जब ट्रेनिंग होती है, एग्जाम कंप्लीट होती है तो एक कोड मिलता है। वो कोड क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब तक वो कोड एक्टिव नहीं होता है तो भी पेमेंट रुक जाता है, ठीक है? एजेंसी कोड अगर आपका एक्टिव नहीं है तो भी कई बार आपका पैसा रुक जाता है। अब इसका कारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझिएगा। देखिए, वीडियो को मैं बहुत लॉन्ग नहीं बनाऊँगी, बहुत शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। कई बार एजेंसी कोड होता है जो आपको मिलता तो है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। इस वजह से भी आपका पेमेंट रुक जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो एजेंसी कोड है वो एक्टिवेट है कि नहीं, क्लियर? तो बिना एक्टिव एजेंसी कोड के ना तो कमीशन होता है, ना इंसेंटिव आता है, मतलब ना ही उसका कोई भी आपको पेमेंट दिया जाता। तो वो आपको ध्यान देना है। इसके आगे और भी कारण हैं और इससे कैसे आप निदान पा सकते हो इसका भी डिटेल इस वीडियो में समझाऊँगी। बस मेक श्योर करना है वीडियो को लाइक कर देना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कारण और भी हैं जैसे अगर आपने जो भी बिज़नेस टारगेट दिया गया है, जैसे आपको हर महीने पॉलिसी करनी है और हर महीने का टारगेट कमीशन पूरा करना है, तो वो अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका ये रुक जाता है पेमेंट और ये एक कॉमन पेमेंट है। मान लीजिए आप पॉलिसी कर भी रहे हो, ठीक है? और उसका प्रीमियम कम है ना? तो प्रीमियम कम है तो ज़ाहिर-सी बात है कमीशन नहीं मिलेगा तो कमीशन का टारगेट कम रह जाएगा, है ना? तो अगर पॉलिसी नहीं हुई है या फिर प्रीमियम लिमिट से कम रही है, तो उस महीने का पैसा ज़ीरो हो जाता है, उस महीने का पैसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है? और अगर आपने पूरा किया है, मान लीजिए आपने जिस हिसाब से हमने एक टेबल भी शेयर की थी आपके साथ कि आप किस तरीके से कर कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने कंप्लीट किया है टारगेट तो फिर आपका पैसा मिलेगा, थोड़ा लेट होता है लेकिन मिलेगा, ठीक? तो ये कारण भी हो सकता है। चौथा कारण हो सकता है बैंक में दिक्कत। बैंक में केवाईसी का प्रॉब्लम हो जाता है जो कि कॉमन दिक्कत है, कभी-कभी पैसा रिलीज़ हो जाता है लेकिन हमारे बैंक अकाउंट गलत हो जाता है, आईएफएससी कोड मिसमैच हो जाता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं होता है या फिर केवाईसी पेंडिंग पड़ी रहती है, तो वो आपका पेमेंट फिर क्रेडिट नहीं होता है। तो ये एक कारण भी हो सकता है। इसके अलावा पेमेंट साइकिल डिले, देखो एलआईसी में अक्सर पेमेंट साइकिल डिले रहता है। ये डिले रहता है 2 से 3 महीने, है ना? 2 से 3 महीने लेट आता ही आता है। तो यदि लेट हो रहा है 2 से 3 महीने तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 महीने से नहीं आया, 3 महीने से नहीं आया तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेट होता है पर मिल जाता है, एलआईसी पैसा दे देती है, क्लियर? इसके अलावा यदि 5-6 महीने हो गया है और पैसे नहीं आ रहे तो फिर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको अपना बैंक का सारी डिटेल चेकआउट कर लेनी है, आपका जो एजेंसी कोड है वो एक्टिवेट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, क्लियर? डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम होती है ये कि लोग बाग जुड़वा लेते हैं महिलाओं को कि आइए बीमा सखी बनिए, आप बिज़नेस करिए, लेकिन उन्हें रूल्स नहीं बताए जाते हैं। बहुत सारे रूल्स नहीं बताए जाते हैं, टारगेट नहीं बताया जाता है, पेमेंट सिस्टम नहीं बताया जाता कि कैसे उनका पेमेंट आएगा। इसी का नतीजा ये होता है कि मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता और हमारी बहुत सारी बीमा सखियाँ क्या हैं, निराश हैं। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे ज़रूरी स्टेप्स हैं, देखो पहला कि आप अपने ब्रांच जाइए, निकट जो भी आपका ब्रांच है, आप अपना एजेंसी कोड चेक करवाइए, ठीक है? बीमा सखी की आईडी चेक करिए, जॉइनिंग डेट वगैरह आप देखिए और आप उनसे पूछिए कि आखिरकार मेरा पेमेंट किस कारण से
रुका हुआ है, ठीक है? ब्रांच में जाकर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट है किस कारण से रुका हुआ है, ठीक है? और उसको लीजिए, उसका आंसर लीजिए। घुमाना-फिराने की बात करें तो आप स्ट्रिक्टली उनसे पूछिए, ठीक है? कोड का स्टेटस ज़रूर चेक करवाइए, कोड एक्टिव है या नहीं है, ठीक है? आपने एग्ज़ाम पास किया है, जो आपका बिज़नेस है, जो आपका टारगेट है, उसमें आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, वो आप अगर चेक करवाएँगे स्टेटस, तो आपको एग्ज़ैक्ट कारण पता चलेगा कि क्या कारण है कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। और अगर आप एलआईसी जो भी ब्रांच आप जा रहे हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें ओके है, तब फिर आपको अपना बैंक चेक करना है, जिसमें आपको अपना पैन, आधार वेरीफ़ाई करना है, बैंक अकाउंट सही किया है कि नहीं किया है, वो सब कुछ आपको चेक करना है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से ले भी सकते हैं, पेमेंट स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, अब तक का जो भी आपका कमीशन बना है, जो भी आपका स्टाइपेंड बना है, वो सब आप एलआईसी से ले सकते हैं। अमाउंट उसमें अगर दिखा रहा है तो बैंक साइड से प्रॉब्लम है, आप जाकर वहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपका पेमेंट रुका है, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। आप सबसे पहले ब्रांच में जाइए और रिटन में कंप्लेन करिए और रिसीविंग ज़रूर लीजिए। अगर फिर भी समाधान ना मिले देखिए, तो आप एलआईसी ज़ोनल या फिर डिविज़नल ऑफ़िस में भी, डीओ में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलआईसी के कस्टमर पोर्टल से ईमेल भी कर सकते हैं, है ना? तो ये आप 2 ऑप्शन करिएगा, फिर भी अगर आपका नहीं सुनवाई होती तो IRDAI में आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, थोड़ा-सा अटपटी लगेगी पर इम्पोर्टेंट है, बताना ज़रूरी है। देखो, एलआईसी बीमा सखी की जो जॉब है वो गारंटीड सैलरी वाली सरकारी नौकरी नहीं है। बहुत सारी महिलाएँ सोचती हैं कि हमारी सरकारी नौकरी हो गई, अब हमें हर महीने सैलरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आप एलआईसी बीमा सखी की ऑफ़िशियल साइट में जाकर रूल रेगुलेशन को बहुत अच्छे से समझिए, नहीं समझ आ रहा तो ब्रांच में एक बार जाके क्लियर करिए, ठीक है? ओके, उसके बाद 100% इनकम तभी आती है जब आपका टारगेट पूरा होता है, कोड एक्टिव होता है और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होते हैं, तभी आपका जो पेमेंट है वो क्लियर होता है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद पेमेंट रुका है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप शिकायत भी कर सकते हैं और आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी ज़रूरी सूचना थी जो कि बीमा सखियों को देना था। अगर आप बीमा सखी हैं, तो आप पहले चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो शिकायत कर भी सकते हैं या फिर अपना स्टेटस भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा बीमा सखियों के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।